वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड नाइट। दोस्तों, आज हम हल करेंगे प्रश्न वाली 6.1 वर्ग 8 प्रश्न नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो के अंदर बने रहेंगे और शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को वॉच करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो क्वेश्चन पहला है कि 243, दूसरा 256, तीसरा 72, चौथा 675 और पांचवा क्वेश्चन है 100। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और नज़र करते हैं और आसान तरीके से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे हल, उसके बाद एक नंबर में क्या कहता है कि 243। तो प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड को निकालना होगा। तो चलिए पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 243 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 243 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से तो चलेगा नहीं, 3 से चलाओ। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से चलाओ। 3 27 81, फिर 3 से चलाओ। 9 27, फिर 3 से चलाओ। 3 9, फिर 3 से चलाओ। 3 एकम 3। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड है। अब देखते हैं कि ये कौन सी संख्या से मेरा कौन सी संख्या निकलता है और किससे गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो चलिए 243 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखो कि इस क्वेश्चन का हल निकालने के लिए आपको 3 का समूह जोड़ा लगाना पड़ेगा, जिसको हम हिंदी में समूह कहते हैं। तो 3 का समूह जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाइए, 3 का जोड़ा लगा दीजिए। तो 3 का तो जोड़ा लग गया, लेकिन 2 3 आखिर में बच गया। तो अब हमको पता लगाना है कि आखिर 3 का तो समूह मिलाना है, लेकिन ये 3 तो मिल गया, लेकिन एक 2 3 आखिर में बच गया। तो इससे हमको पता लगा कि यहाँ 3 से गुणा करने पर 243 एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो लिखेंगे अतः 243 को 3 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन बन जाएगा।
दूसरा नंबर में मेरा है 256। तो उसी प्रकार 256 का अभाज्य गुणनखंड करो। 256 256 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 एकम 2 1 2 दूनी 4 1 8 दूनी 16। फिर 2 से चलाओ 6 दूनी 12 4 दूनी 8। फिर 2 से चलाओ 32 दूनी 64। फिर 2 से चलाओ 16 दूनी 32। फिर 2 से चलाओ 8 दूनी 16। फिर 2 से चलाओ 4 दूनी 8। फिर 2 से चलाओ 2 दूनी 4 2 दूनी 4। फिर 2 से चलाओ तो इस प्रकार हम अपना अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो देखते हैं फिर 256 इक्वल टू काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 गुना 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 2। तो एक बार यहाँ से भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम जोड़ा लगाएंगे 3 3 का। 3 3 का जोड़ा लगा दिए। तो फिर से उसी प्रकार मेरे पास दो 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 बच जाता है। तो पूर्ण घन बनने के लिए हमको यहाँ 2 की आवश्यकता है, यानी कि 2 की ज़रूरत है। तो ये हमको पता लगा कि 2 से गुना करने पर अगर यहाँ हम इंटू 2 कर देते हैं तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन हमको ये पता लगाना है कि किस चीज़ से गुना करना होगा। तो हमको पता लगा कि 2 से गुना करने पर मेरा पूर्ण घन बन जाएंगे। तो लिखेंगे अतः 256 को 2 से गुना करने पर यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। मेरे दोस्तों, हम दूसरा नंबर तक तो सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन बाकी जो तीसरा, चौथा और पांचवा बचा हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में भर भर करके आंसर देंगे और एक उचित आंसर देंगे। आज का क्लास यहीं तक समाप्त।